Good morning, India. Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. She is a life coach and लाइफ कोच के अलावा अगर आप उनसे मिलेंगे ताजा टॉक्स के स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म पे तो आप खुद जान जाएंगे कि बहुत इनर विजडम रखने वाली एक बेहतरीन टॉप 100 वुमेन्स में से कोच हैं। वो हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। सो वेलकम महक जी। हाय आंचल। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? आई एम डूइंग, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। आपको देख के और ज्यादा अच्छी हो गई। जी, आई थिंक दैट्स हाउ द फीलिंग शुड बी। So, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। Okay. So I am a life coach and a healer and वैसे लाइफ में मैं बहुत आई एम अ पर्सन हु इज वेरी हाई। आई जस्ट बिलीव इन फन। आई फील एक लाइफ है, पूरी जीनी चाहिए। आई बिलीव इन योलो विच इज यू ओनली लिव वंस। एंड जो मेरी लाइफ कोच और हीलर वाली जर्नी है दैट बिगैन आफ्टर आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। सो वो ग्रीफ इतना ज्यादा था कि I realized that, you know, if a lot of things are happening in my life, there has been more that kept happening. So I realized that there's a reason. Because I've always been very connected to God. तो मुझे लगा कि कुछ तो reason है जो हो रही हैं चीजें. And then gradually I awakened to myself, to my soul journey. And I realized that, you know, I myself have to do healing first because I did not choose a life of bitterness and grief. So धीरे धीरे मैंने अपनी हीलिंग करी। आई लर्न मोडालिटीज एंड देन जर्नी केप्ट अनफोल्डिंग। सो उसके बाद जब मुझे लगा कि इफ आई कैन डू इट आई कैन हेल्प मेनी अदर्स, बिकॉज मुझे लगता है दुनिया में बहुत लोग हैं हु आर सफरिंग एंड आई थिंक लव इज समथिंग ऑल ऑफ अस वांट्स। एंड इन माय कोचिंग आई टेक केयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई help people with transformation spiritually and personally and make them happy people. Perfectly fine. Wonderful. So basically it was not a destiny, it was a conscious choice. No, I won't say it wasn't destiny or conscious choice, but because आपकी destiny होती है कोई चीज तो आपकी choices भी वैसे ही बन जाती हैं. So it was destined for me because I come from a corporate background. I've worked in schools, I've worked in HR, I've worked in IT companies. I never thought I'll become a healer or life coach. मतलब मेरी जिंदगी में spirituality का S भी नहीं था for a few years back. I did not know any bit of it to what I know now. So I think वो जब destined था तो मैं I was made to walk that path and then I had to choose it eventually. So वो alignment में दोनों चीजें आ जाती हैं. Right. So basically unveiling inner wisdom. What exactly does mean to you? आपके लिए क्या है वो? Okay. So see, I think all of us go through a lot in our lives. बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ होता है. Almost जिससे भी मिलो, you will always get to hear उसकी लाइफ में बहुत कुछ है. So wisdom is something जब आप अपने पेन को पावर में कन्वर्ट कर लेते हो. When you understand that everything happened for a reason, there was a lesson, there's a learning, there's growth, there's transformation. You're a better person, a better version of you is when you turn your pain into your wisdom. तो अपनी जिंदगी में अप्लाई करने लगते हो all the lessons that you've learned. Right. So that turns out to be your inner wisdom. महक जी, लोग अक्सर एक्चुअली लाइफ कोच को ना थेरेपिस्ट समझ लेते हैं. ये आपने भी देखा होगा. So आपके लिए क्या बिगेस्ट डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट? Okay. So see, life coach is a bigger genre in the sense कि therapist life coach हो सकता है, लाइफ कोच भी थेरेपिस्ट हो सकता है, बट दोनों अपने आप में एक अलग अलग है. थेरेपिस्ट एक सिर्फ थेरेपी करता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई डू आर्ट थेरेपी, आई डू अदर क्लिनिकल थेरेपी, बट आई ऑल्सो कवर अदर पार्ट्स ऑफ अ पर्सन्स ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज मोटिवेशन वो नहीं करेगा, विच इज हैंड होल्डिंग वो नहीं करेगा, विच इज ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट आपके लेसन्स क्या हैं और आपको रिआइटरेट करना ऑन द राइट पाथ एंड मेकिंग श्योर दैट यू आर हीलिंग वेल. वो सब चीजें जो है ना, आपको राइट पाथ दिखाना एंड एग्जैक्टली आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो थेरेपिस्ट नहीं करता. थेरेपिस्ट इज ओनली स्टिकिंग टू वन पार्ट ऑफ द थेरेपी, व्हाटएवर इट इज. लाइफ कोच सब कुछ कवर करता है. सो इट्स अ बिग जॉनरे इन द एज इन लाइक पूरा सब हेड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. राइट. तो जब आप क्लाइंट्स के साथ सेशन करते हो, सबसे कॉमन ब्लॉक क्या आता है? आई थिंक सबसे कॉमन ब्लॉक ना ओवर थिंकिंग होती है, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, सबसे ज्यादा आपके पास
क्या आप क्लाइंट से बहुत ज्यादा आप चैलेंजेस फेस करते हो कि हाँ। कितना ज्यादा क्या चीजें आती हैं? See, lack of clarity तो होती ही है obviously. That is why people come to me, because अगर उनको clarity होगी they would not need me. That's the first thing. राइट. So starting from there, because कई बार क्या होता है, people feel they're struggling constantly in a relationship, they're struggling in their life, they don't know where to begin. तो I read their aura, I tell them exactly क्या issues हैं, कहाँ से stem हो रहे हैं, healing कहाँ से शुरू करनी है, क्या exactly उनको करने की जरूरत है, what changes they need to make. सो हर बंदे को ये पता है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए है, राइट? फॉर एग्जाम्पल समबडी वांट्स मनी, अब ब्लॉकेज उसका आ रहा है मदर लाइन से, लाइक यू नो, अगर आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ अच्छा नहीं है तो आपकी लाइफ में मनी का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होगा. दिस इज समथिंग नॉट एवरी हीलर और लाइफ कोच विल टेल यू. ऐसा यू क्या? गेटिंग इट? सो बेसिकली मदर के साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है, दैट इज योर रिसेप्टिविटी. आपकी मदर आपको रिसीविंग सिखाती है लाइफ में. एज इन लाइक इफ यू हैव अ नाइस रिलेशनशिप विद योर मदर, योर फेमिनिन साइड इज एक्टिव, विच इज योर रिसेप्टिव साइड. सो अगर आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ किसी वजह से खराब हो गया, मे बी शी इज अ नार्सिसिस्टिक मदर, और शी इज नो मोर देयर, और शी वाज अनअवेलेबल एज अ पेरेंट फॉर वट एवर रीजन, तो आपकी खुद की जो फेमिनिन साइड होती है, और फेमिनिन साइड सब में होती है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, तो फेमिनिन साइड रिसीविंग कैपेसिटी में लो हो जाती है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं. एंड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट साइड ऑफ रिसीविंग मनी और रादर एनीथिंग, तो देन ब्लॉकेजेस बिगिन देयर. तो अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली कहाँ से क्या स्टेम हो रहा है और क्या काम करने की जरूरत है. तो नॉर्मली आप जाओगे किसी लाइफ कोच पे, किसी हीलर पे, किसी XYZ पर्सन पे, वो आपको 4 चीजें बता देगा. हर इंसान की लाइफ में ना ब्लॉकेजेस अलग होते हैं. किसी के एंसेस्ट्रल होते हैं, किसी के उसके पैटर्न्स होते हैं, किसी का माइंडसेट का इशू है, किसी का चाइल्डहुड इशू है. तो आई फिगर एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है एंड आई टेल यू एग्जैक्टली. सो इट्स लाइक आई एम अ वन स्टॉप फॉर एवरी पर्सन. सो आई वर्क लाइक दैट. कांटेक्ट करूंगी मैं आपसे जल्दी. एब्सोल्युटली. आप एक खुद पॉडकास्ट होस्ट भी हो. आई एम येट टू स्टार्ट दो. तो मैंने आज ही जाना है. आई एम येट टू स्टार्ट दो. Do you balance being a coach and a storyteller at the same time? Yes, see, storyteller is part of my creative aspect. That comes to me naturally. And life coaching is my passion. It's something that I would like to give to the world. तो एक चीज आपकी खुद के लिए होती है, which is creativity, that creative side of yours. Absolutely. And दूसरी चीज ऐसी होती है जो आप दुनिया के लिए करते हो. I want to do it for mankind. Like for people, you know, if I have done something and I know I can heal, if I know I can come, you know, come beyond all barriers in life, I think others can also. So I want to live my life as an inspiration for many other women specifically who feel that, you know, I come across so many people who feel कि नहीं life में change ही नहीं हो सकता, ये तो heal ही नहीं हो सकता, मेरे साथ ये हो गया. So I have plethora of things that have happened, and ऐसे इस सब के बाद भी आप life में मस्त जी सकते हो. You can be happy. You can again revive. You can revive from anything in life. See, this is my, you know, आपको मैंने बताया था जब हम टॉप 100 women's को ले रहे हैं, this is the reason. अगर हम gems नहीं निकालेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? Thank you so much. But I think it comes to me naturally, और मुझे लगता है my journey has been very difficult. उस टाइम पे जब मैं I was walking through the journey, I used to feel इतनी problems हर एंगल में, हर एरिया में. हेल्थ भी आ रही है, इमोशनल भी, मेंटल भी, फिजिकल भी, सब कुछ हो रहा है एक साथ. So that point of time I used to feel कि इतना सारा क्यों दिया जा रहा है मुझे. But then I realized later that, you know, if I can handle it, if I can take care of it, if I can come with flying colors beyond all my limitations, I think then I can set an example for many others कि जिंदगी उतनी difficult के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने एक चीज सीखी है कि अच्छी चीजों को बहुत वक्त लगता है होने में. हाँ, क्योंकि वक्त इसलिए लगता है क्योंकि चीजें ठीक होने में, चीजें समझने में, चीजों को सही अलाइनमेंट में लाने में वक्त लगता है. क्योंकि आपको भी अगर इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े तो एक्चुअली ऊपर वाले ने आपको चुना है बिकॉज उनको लगता है कि शी इज द वन हु कैन हैंडल. Actually. बात भी तो नहीं है ना. I agree. सेम I agree. मेरे को भी ऐसा बोला जाता है तो मुझे एक मोटिवेशनल फील होती है कि यस आई एम डिफरेंट पर्सन और बहुत बिल्कुल एक अलग से हटके हूँ. मुझे भी ऐसा ही लगता है. एग्जैक्टली. तो स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, क्या आपको दोनों का एक साथ बैलेंस कैसे करते हैं आप? Okay, so see, for me, spirituality itself is a balance of emotions and practical side. Spirituality normally क्या होता है ना, especially women are very emotional.
They are taught to be emotional and they are born to be emotional. तो स्पिरिचुअलिटी आपको वो एस्पेक्ट्स और वो विजडम के थ्रू प्रैक्टिकल साइड भी दिखाती है. यू नो, दैट्स हाउ यू सी द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड पीपल एंड थिंग्स. तो वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल साइड में जैसे आप अपनी कनेक्ट करते हो ना, द विजडम पार्ट ऑफ इट, द लेसन्स, फॉर मी भगवद गीता इज द मेन सोर्स ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी. सो फॉर मी मुझे लगता है कि हर चीज आपकी लाइफ में जो हो रही है कुछ सिखाने के लिए हो रही है या आपको एलिवेट करने के लिए हो रही है. तो जैसे ही आप प्रैक्टिकल साइड देखते हो, थोड़ा इमोशंस हटा के ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाता है. दैट्स द राइट वे. तो आप भगवत गीता पढ़ती हैं? I do. I am an ardent fan of Lord Krishna and Radha. ओके, तो आप शायद पहले मिली होती तो आपका जन्माष्टमी स्पेशल करते. Maybe next year. बिल्कुल बिल्कुल. सो महक जी, आज के दौर में इतनी ज्यादा चैलेंजेस हैं, सबको क्विक रिजल्ट्स चाहिए. आज किया कल आप रिजल्ट दे दो. ये ऑलमोस्ट मैं आजकल देखती आ रही हूँ, हर जगह पे ये चल रहा है. I know. कोचिंग में पेशेंस कैसे सिखाती हैं आप? Okay. So I think मेरे केस में I came across many clients who lacked patience, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप ग्रोथ के पाथ पे होते हो, आप चेंजेस कर रहे हो तो आपको लगता है बस हो गया, मैंने बहुत कर लिया, अब बस फटाफट मिल जाए. That's a very human tendency. But I have seen this in my own life as an experience and also with my clients. आपको जब कोई चीज बहुत जल्दी मिल जाती है तो वो आपके पास से चली भी जाती है until unless you hold it with patience. सो कई बार यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि आप इस चीज को होल्ड करने के अलाइनमेंट में, स्टेबल पोजीशन में मेंटली फिजिकली है या नहीं है. तो जब आप वो चीज खुद करते हो ना, जैसे आपको फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, लाइक आई हैड अ क्लाइंट, आई एम गिविंग एग्जांपल, ही वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ पेशेंस. उसको था कि बस मुझे मिलियनेयर बनना है विद इन सम टाइम. आई सेड ठीक है, ओके, गो अहेड. ही पिक्ड अप अ प्रोजेक्ट. उस टाइम पे हिज हेल्थ वाज सफरिंग. आई टोल्ड हिम हिज प्रायोरिटी शुड बी फर्स्ट हिज हेल्थ एंड देन मनी. आपने हेल्थ अगर काबू कर ली, पैसा इवेंचुअली आ ही जाएगा. आज नहीं, 6 महीने बाद से ही. Now what he did, he picked up big projects and then later he came to me for a therapy कि मेरी तो हेल्थ बहुत खराब है, मैं मैनेज कैसे करूँ अब. So I told him कि exactly life is trying to teach you patience. अब आपने इतनी बड़ी चीजें कर तो ली, आपके पास आ भी गई मैनिफेस्ट करके, बट अब उनको मैनेज नहीं हो कर पा रहे हो आप, क्योंकि आपकी हेल्थ साथ में अलाइन नहीं हो रही है, राइट. सो देयर ही अंडरस्टूड हिज ओन लेसन कि पेशेंस बहुत जरूरी है. सो आई थिंक मेरे केस में सो मेनी क्लाइंट्स हु केम टू मी, वो अपने आप ही सीखते हैं कि जब उनको लगता है वो जल्दी करते हैं ना, तो चीजें फिर हैंडल ही नहीं होती है. बिल्कुल. आप हर चीज 2 नावों में रख के तो पैर सवार हो ही नहीं सकते ना आप. क्योंकि अगर आपकी बैंडविड्थ लिमिटेड है, या तो आप हर एस्पेक्ट में परफेक्ट हो चुके हैं, आप अपना पूरा काम कर चुके हैं, पूरी हीलिंग कर चुके हैं, एकदम परफेक्टली अलाइंड हैं, आप सुबह से शाम तक आपको पता है वेल टाइम मैनेजमेंट आपका अप है, एनर्जी मैनेजमेंट अप है, एंड ऑल योर लाइंस एंड बेसिक प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, फाइनेंसेस, सब कुछ इन अलाइनमेंट है, तब तो ठीक है कि आप डिसीजन मेकिंग एकदम इंस्टेंट कर रहे हो. बट अगर आपको एरिया लैक कर रहा है एंड यू नीड टू फर्स्ट वर्क ऑन दैट एंड देन गेट टू द अदर, तो अगर आप बिना पेशेंस के भागोगे तो आप खुद गिरोगे. वहीं आपको लाइफ सिखाती है पेशेंस. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने. तो कोचिंग जैसे आप करती हैं, वो आपके लिए एक प्रोफेशन है या एक कॉलिंग है? Actually, see, I'll tell you, in my coaching, I always thought I'll have a studio or I'll have a office, but I did not go for one because मुझे ऐसा लगा जब मैं अपने क्लाइंट से मिलना शुरू हुई कि लोगों को ना थेरेपी ऐसा लगता है किसी डॉक्टर के पास आ गए हैं, जैसे उनको कोई बीमारी है. एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट कोई भी ट्रॉमा से लेके कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इन योर माइंड और बॉडी और एनीथिंग इज नॉट ट्रॉमा और एनीथिंग. इट्स जस्ट दिस दैट यू जस्ट नीड टू हैव एन अवेयरनेस क्या है, so that you work on it and it goes. So I meet my clients in different cafes. Like, we meet like a regular date. We sit together, we have food, we have coffee dates, and then I do my therapy there, talking and them listening to me, and then I take them in that healing aura, and then the healing is done. So उनके लिए भी वो एक fun element होता है, coming out from their comfort zone, and मेरे लिए भी वो typically ऐसा नहीं होता कि किसी का इलाज कर रही हूँ मैं. I don't want to treat people. People are all good. किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट दिस कि वो थोड़ा सा रिकरेक्शन करने की जरूरत है, which where I do the hand holding. तो कोई ऐसा सेशन आपका जो बहुत मेमोरेबल रहा हो आपके लिए, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी? I think all sessions are memorable because for me it's a win-win thing. क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट आता है, यूजुअली वो बहुत टेरेबल स्टेट में होते हैं, कई बार बहुत एंजाइटी है, बहुत ओवरथिंक, हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं, कुछ भी है. 2-3 सेशन के बाद ही वो जब
उनमें वो जो ठहराव आ जाता है, एंड दे फील मोटिवेटेड एंड दे फील बैक ऑन ट्रैक एंड दे से कि अब हमने ये चेंज कर लिया, हमने लाइफ में ये चेंजेस कर लिए. देयर वाज दिस वन क्लाइंट ऑफ माइन, he's rich and he's doing well and everything, but he was full of fears उसमें इतने ज्यादा थे, and that stemmed from his childhood. So बहुत सारी चीजें he was doing very well in life, but personal relationships में बोल ही नहीं पाता था वो, क्योंकि fear इतने ज्यादा थे. So finally, with gradual sessions and gradual coaching, I let him release his fears, and now he's become an unstoppable person. He tells me कि अब जो मुझे कहना होता है, I say it like without any hitch, and everybody listens to me. You know, he stepped in a different zone in his life now. So when you see people growing to that part, there's another example. There's a female who was in a very narcissistic relationship, and she had a very torturing husband. Like narcissists are usually like that. So very turmoil relationship, and she said कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाई because I wanted to raise my children. तो उनको बचाने के लिए I could not do my own bit. So I helped her heal first. I helped her give her tips on how to be in a toxic relationship and still not be unaffected. Right? And then balancing your life with your children along, and now she's doing a phenomenal business. So getting her from that point where she was unempowered to a person who's empowered and having her own business and doing very well in life, I think those are my Big wins. thing in life, yes. Yeah. Obviously देखिए कोई जो डूब रहा है ना, उसको उठाना, उसको बढ़ाना, money is a secondary part. Monetary तो सब कुछ I है, think लेकिन money मुझे comes on ऐसा its लगता है, own. आप जो हेल्प कर रही है ना, that's a I think biggest gratitude. वो अपने आप को फीलिंग आती है कि हमारे पास कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं. I think मैं इसको ऐसे मैं कर रही हूँ आंचल. I feel I am just a माध्यम. मैं बोलूँ ना, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ करने की कैपेसिटी में ही नहीं हूँ. मैं आज हूँ, मैं कल नहीं होंगी. I don't even know how much my life is, coming from that mindset and understanding. I always give it back to God. मुझे लगता है उन्होंने चूज किया है, उन्होंने ही माध्यम बनाया है, वही कर रहे हैं. वही कर रहे हैं, राइट. I am just the माध्यम. तो माध्यम में आप बनी है ना, वो तो एक्चुअली सब नहीं बन सकते ना. आपको अगर चुना है तो ऑब्वियसली यू आर अ जेम, तभी तो चुना है. But I still give it back to God. I think सब उनसे ही आता है. वेरी प्रेशियस थिंग, बिकॉज ये सबका सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है. एनीवेज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. एंड आपका एक कोई एडवाइस जो हमारी इंडियन वुमेन्स को आप देना चाहती हैं एज एन महक खन्ना लाइफ कोच, क्या रहेगा वो? Yeah. So my message to all women is that you don't have to think that you are less or less empowered. So there's a phrase called Shakti ke bina Shiv is Shav. So it's the women who brings essence in the family, in every place they go. किसी भी फीमेल के बिना एक फैमिली बिल्कुल अधूरी है. आई एम नॉट सेइंग मेल आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट फीमेल का जो एसेंस है ना, इवेंचुअली अगर फीमेल को चाइल्ड बर्थ का वर्च्यू मिला है, there's a reason. She carries so much grace, so much grit, so much resilience. मतलब फीमेल्स एक ऐसी, मुझे लगता है बीइंग अ फीमेल, आई फील आई एम रियली हैप्पी दैट गॉड गिव मी दिस जॉनर कि मैं एक फीमेल उसमें आ सकूं. मुझे लगता है एक फीमेल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्च्यू है. बिकमिंग अ मदर एंड सर्विंग सो मेनी रिलेशनशिप्स, साथ साथ बैलेंस करना लाइफ, इमोशनल भी होना, प्रैक्टिकल भी होना, इतना सब कुछ एक फीमेल में होना. एंड उसके बाद the only thing I feel sad about is women don't see them in their right light. That's what they need to see. Empowerment की जरूरत नहीं है कि हम empowerment spread कर. They are already empowered. They just need to see like that. That is what my message is. Don't see yourself any less. Don't see that कोई कमी है. There's any doubt about yourself. You are already perfect, and I think women have already surpassed so many levels in so many places. उनको proof करने की जरूरत ही नहीं है what they are. They are already doing best, and they need to realize that. Beautiful thoughts. And ये थिंकिंग जो है ना, ये अपने आप में ही आपको एक पूरा बेहतरीन इंसान बनाती है जो आप हैं. Thank you so much. So महक जी, चलते हुए एक रैपिड फायर राउंड हो जाए. Sure. One word that defines महक. Love. Meditation या journaling? One daily soul ritual. Meditation. Or for me, meditation is not literally sitting in a sadhana mode. मेरे लिए cooking, मेरे लिए listening to music, mantra, or gardening, or sitting in any garden area of my house is also meditation. So again, हाँ, exactly. बिल्कुल. So coffee with books या long mindful walk? coffee with books.
कॉफी विद महक। Coffee with Mehak. Right. एक बॉलीवुड डायलॉग जो आपकी लाइफ की फिलॉसफी को डिस्क्राइब करता है। Okay, so this is from Anand movie, which says life, like he used to say कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. So I feel आप जितना जियो, nobody knows how long we live, right? So मुझे लगता है meaningful जीना चाहिए, so that when you go, you are also in peace and people around you also feel कि इंसान कुछ कर रहा था जब तक था, कुछ meaningful कर रहा था. So morning person या night owl? I think अब both हूँ क्योंकि I'm in balance. पहले I was a night owl, but now both. आपके लिए ज्यादा पावरफुल क्या है, इंट्यूशन या लॉजिक? Intuition, because women are all about intuition, but since I am a balanced person, I use logic equally. Okay. So one myth about life coaching जो आप ब्रेक करना चाहती हैं. Oh yes. So myth about life coaching is actually, see, लोगों को लगता है कि life coaches या healers भगवान होते हैं, बस उनके पास जाओ तो जिंदगी रातों रात चेंज हो जाती है. Of course चेंज होती है, but उसका prerequisite ये है कि आप चेंज करना चाहें अपनी जिंदगी में तब. I can show you the path. चलना तो आपको ही है. बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि आप तो रास्ता दिखा सकती हैं, चलना तो आपको ही है. बिल्कुल. लव का मीनिंग एक लाइन में आपके लिए क्या है? राधा कृष्ण. हाँ. इतना सुंदर जवाब नहीं मिला था मुझे आज तक किसी पॉडकास्ट पे. ये जवाब आपका बहुत सुंदर था. फेवरेट Thank you. पॉडकास्ट गेस्ट, ड्रीम गेस्ट कौन होना चाहेंगे? यू वुड लव टू इंटरव्यू. सदगुरु. क्या बात है. आई रियली एडमायर इट. बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. अगर जिंदगी एक सॉन्ग होती तो कौन सा गाना आपको रिप्रेजेंट करता? Okay, so this is there are many, but one of my favorite is जिंदगी प्यार का गीत है, हमें हर पल गाना पड़ेगा. That way. Wow. So life goes on. Whatever, life goes on. बिल्कुल. वो तो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन. राज कपूर ने भी कहा. Absolutely. बिल्कुल. सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. और महक, Same here. आपसे लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, ये आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि कहाँ आपसे कनेक्ट करना चाहिए, कौन से आपके सोशल मीडिया लिंक्स हैं. डेफिनेटली हम नीचे शेयर कर देंगे एपिसोड के. फिर भी आप So I have a website जिसका लिंक मेरे पेज पे है. My brand's name is Samsara to Nirvana. So I'll quickly explain what does that mean. Samsara is this life cycle of birth and death, and Nirvana is enlightenment. So my coaching, I promise moksha for you, freedom for you, and coming out of your karmic cycles. So that's the brand name and that's my vision. So that's my page name is Samsara to Nirvana, and उसी में ही link है मेरे website का, and there's a service icon there, whatever services I provide. So my number is there, my DM messenger is there. Anybody can get in touch with me there, and then my team can get in touch with people whosoever wants to take personal sessions or workshops or however they want to go ahead with their healing and changes. वंडरफुल, ब्यूटीफुल. ठीक है. तो व्यूअर्स, ये आपने सुना आज महक जी की कहानी, उनकी जुबानी. एज एन लाइफ कोच डेफिनेटली आपको कनेक्ट करना है, और आपको जरूर करना है. एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा. तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा. और कमेंट्स तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगेगा, और इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगेगा. सो थैंक यू वेरी मच मैम. Thank you so much, Anchal, and God bless you. Take care.